हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी चुनाव में जीत में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के बीजेपी विधायकों के साथ मंगलवार को बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकतर मंगलवार को जो भाजपा या अन्य है, तो आज तो भाजपा विधायक दल की मीटिंग थी जिसमें हमारे 41 विधायक को इसमें आना था, जिसमें से 6 विधायक ऐसे हैं जिनकी राजस्थान में ड्यूटी है और 2-3 अपने कारणों से नहीं आए। बाकी सभी विधायक इसमें मौजूद थे। मीटिंग में मुख्यतः हम जो सरकार की उपलब्धियां या आने वाले काम है या पिछले जो टारगेट थे वो कितने अचीव कर लिए, उसको लेकर चर्चा हुई। इसमें भी रोड को लेकर, बाकी और है किसानों को लेकर चर्चा हुई। जो धान अभी तक खरीदी जाती थी शायद 25 क्विंटल पर एकड़, उसको बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री ने 35 क्विंटल पर एकड़ कर दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनका काम किया। ऐसे ही उसका भी मूल्यांकन हुआ कि जो फैमिली आईडी के साथ पहले बिजली के बिल ऐड होते थे वो ख़त्म कर दिए। इसके लिए विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। ऐसे बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई। जानकारी देते हुए जवाहर यादव ने कहा कि भाजपा विधायक दल की करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली थी। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी विधायकों को कई अहम निर्देश दिए हैं, जिनमें खास तौर पर विधायक को अपने विधानसभा छोड़कर बाकी आसपास के दूसरे जिलों व विधानसभाओं में जनसंवाद करने को कहा गया है। इसमें विधायक कम से कम 5 जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अभी हमारे सांसद और मंत्री जनसंवाद कर रहे थे। अब विधायक भी अपने विधानसभा में तो जाते ही रहते हैं, उसके अलावा अन्य विधानसभा में जाए, ऐसे वो 5-5 दिन लगाए। उनसे भी उनकी तिथियां मांगी गई है। अपनी सुविधा अनुसार विधायकों ने तिथियां दी है और अपनी किस विधानसभा में जाना चाहते हैं वो भी बताया। अपने साथ लगती विधानसभा में सर, या अन्य जिलों की विधानसभा में भी जा सकते हैं? दूसरे जिले की में जाना ये पहली प्राथमिकता है। उसके बाद अगर कोई अपने किसी साथ वाली विधानसभा में जाता है तो उसमें भी आपत्ति नहीं है, पर पहली प्राथमिकता ये रखी है कि जिले से बाहर की अन्य किसी विधानसभा में जाए। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समस्या और मनोहर लाल खट्टर को समाधान बताते हुए उनका कहना था कि जितनी परेशानियां लोगों को हुड्डा सरकार में थी, अब वो सब खत्म हो गई हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज तक मैं इसलिए उनको समस्या कहता हूँ, जितने किसानों के साथ सेक्शन 4, 6, 9 ये सब हुआ, हमारी सरकार में एक केस नहीं हुआ। आज भी हम जो भुगत रहे हैं, चाहे मानेसर का विषय हो, चाहे अन्य जगह के विषय हो, चाहे बड़ खालसा का विषय हो, ये सब हुड्डा साहब के समय की देन है। सारी कच्ची कॉलोनियाँ सब ये हुड्डा साहब के समय की अधिकतर देन है। माननीय मुख्यमंत्री ने उनके रस्तों को कम करके जिससे वो पास हो सके ऐसी कॉलोनियाँ पास कराई। उनके मुकाबले हम अभी तक दुगनी कॉलोनियों को पास कर चुके हैं, परंतु ये कॉलोनियाँ अधिकतर डेवलप हुई हुड्डा साहब के राज में। और इसके अलावा 15 जनवरी तक और लगभग 1500 कॉलोनियाँ लगभग संभावना है जिनको भी हम पक्की कॉलोनी कह देंगे, जिससे विकसित करने के लिए उनमें पैसा लगाया जा सके। और 3000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले अनुदानित कॉलोनी थी जो आज पास हो गई है, उनमें लगाने की भी रचना की है। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव अब सर पर हैं। ऐसे में भाजपा और विपक्षी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।